जहां तक शाम तक खेलेंगे इनकी। भाई हारना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कि आप सही में हार गए, और उससे बदतर एक चीज होती है कि आप हारने के पहले हार गए। इंडिया ने वही काम नहीं की कि वो भरोसा रखे कि हम हारेंगे नहीं, और उन्होंने इस मैच को ड्रॉ किया। और क्या कमाल का ड्रॉ किया है, जो फाइट बैक दिया है। 311 रन की लीड थी, और उसके बाद जिस तरह से हमारे 4 प्लेयर खेले एक्सेप्शनल का, भाई 0 for 2 थे। यप, जब स्टार्ट जीरो होता। फॉर वही तो बात है, 0 for 2 से तुम अगर देखोगे, मतलब पहली ओवर वहां पे तुम लोगों ने सामने, सबसे बड़ी जो चीज है यहाँ पे, जो इस टेस्ट मैच का जो सबसे बड़ा जो की पॉइंट है, 311, 300 से ऊपर तुम्हारा लीड था वहां पे, तुमको मतलब वो मनोबल ही तुम्हारा टूट जाता है कि हाँ। ब्रो यू लॉस्ट द मैच। भाई 300 रन वहां पे है, 2 दिन टाइम है तुम्हारे पास, अभी भी हमें आज का दिन पूरा संभालना है, उसके बाद कल का एक आध दिन है। तो भाई उसके बाद जब क्रिस ओक्स आता है एंड अपने पहले ही ओवर में भाई यशस्वी जायसवाल को आउट करता है, उसके अगले अगली बॉल में गेंद फिर साई सुदर्शन को साई भी लेके सुदर्शन। जाता है, दोनों को 0 में लेके जाता है, तब तुम्हारा पूरी तरीके से होप खत्म हो जाता है। एकदम 80% जो पीपल थे, 90% पीपल ले लो भाई, सबका था कि भाई ये इनिंग्स डिफीट आ रहा है, या फिर अपना उसी दिन खत्म है। ड्रॉ तो छोड़ ही दो, ड्रॉ के बारे में तो कोई सोचा ही नहीं, मतलब हाँ कब खत्म होगा वो बात था। यप सही बात। इंडिया ने वहां से जो उसके बाद केएल राहुल एंड शुभमन गिल ने जो नॉक खेला है, एकदम हेड्स भाई ऑफ रियली कमेंडेबल, भाई रियली बिल्कुल कमेंडेबल भाई। बिल्कुल एंड सही। इसी के साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज भले देखो जडेजा का 100 आया है, वाशिंगटन का 100 आया, आई नो, बट मैं तुमको बता रहा हूं, जब वहां पे वो प्रेशर था ना, जिस प्रेशर था जहां पे तुम 0 for 2 हो, एंड इंग्लैंड तब पूरी तरीके से जकर एकदम चुके हैं, नया बॉल के साथ। वहां पे केएल राहुल ने, स्पेशली केएल राहुल ने जिस तरीके से भाई उन नया बॉल का वो जो सेशन था वो जो निकाला है भाई, एंड शुभमन गिल ने, दैट इज रियली कमेंडेबल। एंड मैं इसी के साथ कहना चाहता हूं, केएल राहुल मेरा देखा हुआ बेस्ट टेक्निकल बैट्समैन है, बहुत उससे बढ़िया टेक्निकल बैट्समैन भाई मैंने नहीं देखा भाई। जिस तरीके से वो उसका जो टेक्निक है, एंड जिस तरीके से काम एंड कंपोज होके दिमाग में एकदम सुन भाई आराम से मुझे खेलना है, भाई मानना पड़ेगा यार केएल भाई, मानना पड़ेगा। एंड उसके साथ शुभमन गिल ने जो सोफी भाई, शुभमन गिल ने जो अपना वो जो रवैया उसको जो बू किया गया पहले टेस्ट में, जब मतलब इंग्लैंड क्राउड कैसा है कि आप 200 मारो बहुत तालियां, उसके बाद तुमने कुछ कर दिया ग्रो योर बॉल्स, उसके बाद तुमको फिर बू, वो भी उसको देखने को वही मिला एक ही एकदम टेस्ट मैच पे। शुभमन गिल का ये हो रहा है ग्राफ, उसके बाद डाउन हुआ, फिर अप हुआ, फिर इसके पास ये वाला चांस था, वो अगर भी यहाँ पे गिल फेल हो जाता तो भाई भाई बहुत पूरी तरीके से एकदम फिर बात तो सही है। वो भी क्राउड का टूटा हुआ दिल उंगली था, फिर से जीत लिया, टूटा हुआ उंगली के साथ। टूटा हुआ उंगली। एंड सबसे बड़ी बात है कि क्राउड का जो दिल है ना भाई, फिर से वो जीत लिया मेरे भाई। वो सबसे बड़ी बात होता है कि तुम कितने जल्दी फिर से क्राउड का दिल जीत लेते हो। 100 एंड मुंह पे भाई उन लोगों को दिखाया कि अब बू से तुमको भाई तालियां देना पड़ेगा, लेट्स गो। बात तो वही है हाँ सुबह एकदम। भाई क्या बोल रहे थे तुम, वो भी तो बोल रहा हूँ बोलो। कि उस हालत में जहाँ पे उंगली पे चोट लगा है, उंगली टूटा हुआ है, बैट से प्रॉपर बॉल लग नहीं रहा है, सॉफ्ट हैंड से स्टोक का वो लगातार ओवर संभाला, वहाँ पे स्पिन एक तरफ से करते रहा था, स्पिन को भी प्रॉपर संभाला, रन बिल्कुल नहीं आ रहा था लेकिन बंदा खड़ा हुआ था, हाथ में दर्द था फिर भी, जैसे ऋषभ पंत खड़ा हुआ था वैसे ऋषभ पंत का शॉट ज़्यादा था लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कि गया मानना नहीं। पड़ेगा। सॉलिड लग रहे थे दोनों। इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोग टूटे नहीं और उनको वापस आने को दिए नहीं, उनका पूरा कॉन्फिडेंस हिला दिए थे वो लोग, जहां तक शाम तक खेलेंगे इनकी। और ऊपर से मेन चीज पंत भी नहीं था बीच में, तो आपको करना था। और सबसे बड़ी बात कि तुम अगर देखोगे दोनों में जो भरोसा था, एंड जो पहला जो 80 ओवर होते हैं, मैं मानता हूं अगर उस दिन पे डे 4 पे अगर विकेट गिर जाता, इन दोनों का पार्टनरशिप अगर नहीं होता, पूरा 80 ओवर उन्होंने खेला है, तुम अगर देख लोगे पहला ओवर अगर छोड़ दोगे, पूरा एक नया बॉल इन दोनों ने निकाला है, एकदम 80 ओवर पूरा खेला है। तो भाई अगर ये दोनों नहीं खेलते तो मेरे हिसाब से इंडिया कहीं से भी ये मैच नहीं जीतता, कहीं से भी नहीं। भले वो जडेजा आता, क्योंकि उनके पास वो मोटिवेशन ही नहीं आता ना। मोटिवेशन तुम्हारे पास तब आता है जब सामने वाला तुम्हारा अच्छा करता हो। जब एक टीम का देखना 200-250 रन कब बनते हैं पता है मोइन भाई, जब देखना है T20 पे तुम कभी 250 बना रहे हो, साउथ अफ्रीका जाके जो हम लोग बना रहे थे कि एक कीर्तिमान जब बांग्लादेश को 297 पेल रहे थे, तो उसपे क्या होता है चीजें
अपर टॉप से सब लोग पेलते हैं। Yep, जैसे अपना एसआरएच ने पेला था 287 या जो भी उनका रिकॉर्ड है, देखना हेड भी मारा, अभिषेक भी मारा, उसके बाद वो मोटिवेशन मिल जाता है कि सामने वाला अच्छा किया है तो मैं भी जाके कर उसके सकता साथ हूँ। मोमेंटम भी चलता है साथ साथ कि आप मोटिवेशन मिल चुका है और आपके साथ मोमेंटम भी, ओपोनेंट टीम बैकफुट पे है, तो आप ज्यादा चढ़ के बैठ सकते हो उसके ऊपर। तो वही काम किया 100%। जो पहला जो क्या ऑलमोस्ट एक नया बॉल दोनों ने निकाल दिया एंड पूरा इंग्लैंड के बॉलर को थका दिया था, पूरा बॉलिंग लेना थका हुआ था। डॉसन लगा था, कितना बार डाल दिया वहां पे, बहुत ज्यादा बॉलिंग किया है उसने डॉसन बहुत डाला है, 50 ओवर पूरा डाला भाई है इस ओवर। बहुत बॉलिंग 47 किया। overs किया है बंदा उसने। बोल रहा है कमबैक हो, ऐसा मत हो। 8 साल बाद कमबैक किया, बॉल करके थक गया लौंडा भाई, इतना बॉल करवाया उसको। हर 2 ओवर बाद चल तुम करो लगातार करवाया जा रहा है, स्ट्रोक करवाया जा रहा है। और स्ट्रोक को भी बोलना पड़ेगा, बंदा चूट हाथ उसका भी इंजर्ड है, लेकिन जो बॉल कर रहा था किसी और का बॉल इतना हरकत नहीं अकेला किया जितना स्ट्रोक का। भाई बेन स्टोक्स ही है। मतलब तुम देख लो भाई, फर्स्ट इनिंग्स पे 5 उसके बाद कितना रन बना, 140 हम 100 140 पकड़ लेते, 100 ही पकड़ लेते चलो। तो उसके बाद भाई फिर से आना, फिर से मेहनत करना, अकेले दम पे कितना होगा भाई। बंदा और स्लिट स्वेटर नहीं पहन पा रहा था, इतना दर्द थे, लेकिन उसी हाथ से बॉलिंग कर रहा था। भाई अकेले बंदे ने कितना लड़ाई किया, एंड लास्ट पे जो ड्रामा हुआ वहां पे आके मतलब पहले मतलब हम लोग सोच रहे थे कि 90% पीपल थॉट कि इंग्लैंड ये मैच जीत रहा है, ठीक है। वहां से फिर वो कप्तान, इंग्लैंड का कप्तान लास्ट मोमेंट पे वाशिंगटन सुंदर एंड रविंद्र जडेजा ऐसा कीर्तिमान रचता है डे 5 पे आके कि मतलब उन दोनों के विकेट के बाद वो, अगर तुम ब्रेक थ्रू भी बोलोगे केएल राहुल का, वो भी अपना बेन स्टोक्स ही निकालता है, हाँ ठीक है, बॉल नीचे रहेगी। ठीक है। तो भाई उसके बाद गुरु, उसके बाद भी अगर तुम देखोगे मतलब एक टाइम में लगेगा कि फिर चलो अब मुझे लगता है इंग्लैंड अब वहां से बाजी मार लेगा। फिर रविंद्र जडेजा एंड वासी भाई क्या भाई, खेला यार, जडेजा गजब भाई, गजब। एकदम खुद को प्रॉपर एज अ बैट्समैन प्रूव कर रहे हैं कि हाँ तुम उसे 6 पे खिलाओ, वो तुम्हारा बैट्समैन है, तुम उसका एज अ बॉलर में ही पकड़ो, तुम साथ में विकेट कीपर रख लो, कोई नहीं। 8 पे तुम प्रॉपर स्पिनर खिला सकते हो, 8-9 पे, क्योंकि वो तुम्हारा बैट्समैन है, वो बॉलिंग करके तुमको देगा, लेकिन उसे एज अ बैटरिंग खिलाओ, एज अ बैट्समैन खिलाओ। अनबिलीवेबल। उसके साथ अगर तुम देखोगे, मैं तो बोलूंगा बेस्ट ऑलराउंडर फॉर इंडिया मेरे भाई जडेजा, मेरे हिसाब से अभी मतलब नो वर्ल्ड डाउट में कि वन ऑफ बेन स्टोक्स और जडेजा ही दोनों अभी टॉप पे चल रहे, दोनों को पकड़ ले, वही बात है। आज 2 ऑलराउंडर के सामने 1 ऑलराउंडर था और ऑलराउंडर के बीच में ही जंग हुई है आखिरी में, वो ड्रामा। बात तो सही है। यस, एंड अगर तू देखेगा वहां पे आखिरी ड्रामा नहीं था, मतलब तुम ओपोनेंट को इतना तुमने शिकस्त दे दिए कि ओपोनेंट सामने आके बोल दिए कि भाई एक तरफ से इंग्लैंड का ये हारी है, तुम मानो तुमने 300 का लीड लेके भी तुम ये मैच जीत नहीं पा रहे हो, एंड सामने वालों को आके बोल रहे हो कि भाई माफ करो, हो हमें गया, छोड़ दो। हो गया, चलो ड्रॉ कर लेते हैं, फिर भी तुम ड्रॉ नहीं करते हो, बोल रहे कि अभी भी हमने थोड़े 20 रन और बनाने हैं मेरे भाई, अभी भी हमें थोड़ा और दोनों का 100 बनाना है भाई। लिटरली बेन स्टोक्स जाके फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अरे हाथ भी नहीं मिला रहा है, डॉसन को बोल रहा, अरे भाई मैं इनको बोल रहा हूँ हाथ मिलाने के लिए, ये भी नहीं कर रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या, देखना ऐसे रिएक्शन था। डॉसन को बोल रहा है अरे भाई क्या हो रहा है ये भाई। उसके बाद अपना जडेजा ने पहले फिर पिलाई करता है, फिर उसने मतलब क्यों मैं बोलता हूँ मेंटली इंग्लैंड हार गया था, ब्रुक को लगा दिया फिर मतलब बेन स्टोक्स वांटेड कि भाई ये टेस्ट मैच जल्दी खत्म हो जाए, इंस्टेंटली खत्म हो जाए। मोइन भाई क्या बोल रहे थे, बोलो। वो बात भी वहां पे भी दादा बेन स्टोक्स की, उसने जडेजा को ये बोला कि तू क्या हैरी ब्रूक के सामने 100 मारना चाहता है, ये बात बोला उसने। और ये सबसे घटिया चीज थी बेन स्टोक्स के पास से। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ बेन स्टोक्स का, लेकिन वो जो रिस्पेक्ट होती है ना वो उतरते जा रही है बेन स्टोक्स के लिए। भाई देखो बात यह है कि इंग्लैंड का जो जिस तरीके से, देखो एक्चुअली मैं तुमको पूरी तरीके से नहीं कह सकता इस चीज से, क्योंकि क्रिकेट में टेस्ट मैच पे अगर तुम देखोगे हमारा मोहम्मद सिराज भी ऐसा करता है, एग्रेशन नहीं दादा, मतलब के, हाँ बेमतलब के एग्रेशन वो भी करता है, एग्रेशन की बात कहीं ना कहीं एग्रेशन के ऊपर हम जान नहीं है ना, एग्रेशन के ऊपर बात नहीं हो रहा है। एग्रेशन ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ये चीजें स्टार्ट ही हुआ था जहां से अपना शुभमन गिल का इस चीज से। अब ये टेस्ट मैच पे तुम ब्रदर, अब तुम इस टेस्ट मैच पे किसी को वो जस्टिफाई नहीं कर सकते। हाँ मैं इससे तुम ये बता सकते हो कि बेन स्टोक्स वाज मेंटली फैटिग एंड मेंटली वाज फ्रस्ट्रेटेड, इसीलिए वो जडेजा को जाके बोल रहे कि भाई तू बनाएगा 100, ले भाई ब्रुक को लगा दे रहे। मतलब वो मोइन भाई इस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि मुझे खत्म चाहिए इस मैच को,
और वो फील्डिंग खोला भी नहीं था, उसने खोला भी नहीं फील्डर। एंड ये ही इंडिया का सबसे बड़ा जीत है, वो जो फ्रस्ट्रेटेड कर दिया ना। अगर वहां पे वो लोग खुश होते लास्ट टाइम तक कि भाई ये लोग देखो ड्रॉ कर दिए, वो चीज उनके लिए वो ड्रॉ ही। बेसबॉल में क्या होता है मोइन भाई, बेसबॉल में उनका सबसे बड़ा जो नीति है, हमें जीतना है, ड्रॉ उनको पसंद नहीं है। पहली बार इंग्लैंड आके अप्रोच कर रहा है कि भाई वी लॉस्ट, हम लोग यहाँ पे नहीं हो रहा है, आप लोग कर लो। अगर इंग्लैंड यहाँ पे हार नहीं मानता तो बोलता चलो कोई 10 ओवर निकाल लो, एंड फिर अलग बात है, हंसी मुंह में मुस्कान होता, जो नहीं था उनके से। हाँ मोइन भाई जो बोल रहे थे तो मैं वही बोल रहा था दादा, एग्रेशन वगैरह की नहीं, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है, जब आप स्लेजिंग वगैरह करो उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम ये चीज उसको बोल रहे हो ना, ये मेरे को बहुत ज्यादा घटिया चीज लगी कि ड्रॉ कर लो, तुमको क्या 100 के लिए वगैरह खेलना है करके। 100 के लिए देखो बात सही है, सबसे बड़ी बात है कि तुम जब तुम्हें दोनों बल्लेबाज जब 50 पे थे सोफी भाई, जब दोनों 50-60 पे थे, मैं मोइन को इसके साथ एक ही लॉजिक देना चाहूंगा, तब तुम्हें नहीं लगा कि मैच ड्रॉ के लिए जाना चाहिए। जब तुम दो लोग देख रहे हो कि भाई दोनों बल्लेबाज 80s में चले गए हो, तब तुम्हें लग रहा है कि इन दोनों को 100 नहीं बनाने देना, प्रॉब्लम इस बात 100 नहीं बनाने देना है, चलो अभी ड्रॉ कर लो मेरे भाई। क्यों भाई, अभी तुम लोग 80 पे आ चुका है, तुम तो वैसे भी मतलब ड्रॉ ही होने वाला है, यू नो द रिजल्ट, तुम्हें 100 नहीं बनाने देना। क्यों भाई, क्या है इसमें, क्या लॉजिक है? और बाद में ये बोलता है कि बॉलर थके हुए थे, उनका वर्कलोड वगैरह ज्यादा हुआ था, ये सब बातें बोल रहा है। बॉलर थके हुए थे, वो क्या इंडिया का प्रॉब्लम है? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तो तुम्हारा अगर यहाँ पे ब्रूक और अपना जेमी स्मिथ बल्लेबाजी करता और हमारा बुमराह अगर थका हुआ होता, तो क्या तुम्हारा भी ये चीज तुम लोग करते, एक्सेप्ट करते? 80 पे दोनों होते, तुम्हारे पास अगर ड्रॉ के चांस होता तो? कतई नहीं भाई, इंडिविजुअल 100 मैटर करते हैं, एंड उनके लिए वाशिंगटन सुंदर का ये पहला टेस्ट का 100 था, एंड उसके साथ जडेजा का छठा 100 है, क्यों नहीं करेगा? और कप्तान, सबसे बड़ी बात है कि शुभमन गिल, अगर यू नो द रिजल्ट, इफ यू नो द रिजल्ट कि भाई यहाँ पे जीत, कहीं से भी जीत पॉसिबल नहीं है, इंडिया के लिए भी नहीं है, तो भाई वहां पे हमें भाई मैच को छोड़ना क्यों है? 10 ओवर हमारे लॉजिकली है, हम लोग भी तो 150 ओवर बॉलिंग किया ना, तुम लोग भी तो रन बनाए हो, तब हम लोगों ने बोला है कि भैया उन्होंने तो डिक्लेयर नहीं किया, हमने 10 विकेट लिया है, डिक्लेयर तो नहीं किया उन्होंने। नहीं, बहुत ज्यादा लीड हो चुका है, हमने बोला है, हमने किया है ना, 331 रन लीड के बावजूद हम लोग लीड को टपकाया है, 100 रन का उसके बाद टारगेट दिया है तुम लोग। वही बात है, 117 था मेंटली तुम लोग हार गए हो ये टेस्ट मैच। इंग्लैंड वालों, मैं तुमको बता रहा हूं, जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है, मानो ना मानो, इंग्लैंड इतना बढ़िया खेलने के बाद भी इंग्लैंड हार चुका है ये टेस्ट मैच, क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड को जीता हुआ मैच हम लोग यहाँ से ले लिया। एंड भाई ये सीरीज अगर यहाँ से ड्रॉ कर दे इंडिया, बहुत भाई कहीं से भी ये जीत से कम नहीं है। बहुत बड़ी बात होगा भाई, बहुत बड़ी बात है। एक खराब बॉलिंग अटैक, भाई यंग भी नहीं बोलूंगा ना, बोलूंगा बैलेंस, खराब बॉलिंग अटैक है वो, बॉलिंग अटैक सच में खराब है, हो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है उतना अच्छे से। इसके साथ अगर इंडिया का भी बॉलिंग खराब है भाई, इंडिया मेनली इंडिया की बात करता, इंडिया की ही बात करो, इंग्लैंड पे जा ही नहीं रहा हूँ। इंडिया का खराब बॉलिंग अटैक, हाँ वो देखो उनका खराब है, उनका घर में मैच, उन्होंने बैटिंग पे पिच बनाया, उन्हें बॉलर के लिए कुछ दिया ही नहीं। अगर वहीं पे अगर पिच बॉलर के लिए कुछ होता, गेम डिफरेंट होता। आप डर के बैटिंग पिच देके रखे हो, डर के। मोइन भाई 4 टेस्ट मैच हो गया, मतलब लिटरली मैं तुमको बोल रहा हूँ, कहीं पर भी मुझे एक बार भी बॉलर्स के लिए कुछ दिखा नहीं। ये इंग्लैंड लग ही नहीं रहा है, लग रहा है हम एशिया में खेल रहे हैं। स्पिन विदाउट स्पिन एशिया, विदाउट स्पिन एशिया वाला पिच, वो बोल रहा हूं। एशिया में भी भाई 5th डे पे ना फट जाता है रन बनाने के लिए, बॉल इधर उधर होता है। नहीं वही बोल, विदाउट स्पिन को निकाल के बात कर रहा हूँ। तुम एक बात सोचो, लियम डॉसन लगातार 50 ओवर बॉल डाला, उसको लिटरली इतना सा भी टर्न नहीं मिल रहा है ब्रो, तो भाई क्या फायदा फिर इस पिच के? और तुम करोगे कैसा? कितने भी रन बना लो, एक लॉजिक तुम समझो बात को मोइन भाई, अगर इंग्लैंड वाले इस तरीके का पिच बनाएगा तो तुम लोग जीत नहीं पाओगे। तुमको क्या लगता है, सामने वाला भी तो बैटिंग लेके आ रहा है ना, फिर सामने वाला भी तो बल्लेबाजी कर लेगा। पिच ऐसा होना चाहिए, पिच शुड बी बैलेंस। ठीक है, तुमको ज्यादा अच्छा बैटिंग चाहिए, 65 कर लो, 65 बैटिंग 35 बॉलिंग। अरे बॉलर्स के लिए कुछ तो छोड़ो, वही तो बात है। पूरा पाटा विकेट बना रहे हो भाई। पहला सेशन को अगर निकाल दिया जाए, मतलब पहला इसका डे 1 का पहला सेशन को अगर हटा दिया जाए, बाकी तो पूरा ही बैटिंग फ्रेंडली बन जा रहा है। सही बोले।
तो भाई जिस तरीके से इंडिया खेला है, मेरे हिसाब से तो इंडिया का ये जीत है मेरे भाई। एकदम। मेरे को इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था। कुछ पूछो। लोग है ना निगेटिव माइंडेड होते हैं, जो जिनको लगता है कि ये जो ड्रॉ हुई है ये एक तरह से इंडिया की हार है, कि वो जीत के लिए बिल्कुल भी नहीं गए। इस पे क्या बोलना है यहाँ आपको पे ऐसे जीत लोगों देखो, को? हाँ, मैंने भी 2-3 लोग जगह नोटिस ऐसे किया भी है। कुछ लोग हैं। मुझे एक चीज बोलना है, लोग टेस्ट मैच की मतलब भूल चुका है। टेस्ट मैच में जीत और हार नहीं होता, ड्रॉ होता है, वो बहुत बड़ी चीज है। यहाँ पे ये ड्रॉ करना भी एक बहुत नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी एक बात चीज है। बताओ मुझे, एक चीज बताओ, इस टेस्ट मैच पे जीत था कहाँ नहीं पे? था, कहाँ पे जीत देख नहीं रहे था। हो? आप पहले भी बहुत बैकफुट पे थे, वहां से आपके पास ड्रॉ करना भी बहुत रेयर ऑप्शन तो था, जो जिसको बोल रहे आपने हो बेवकूफ है, एकदम। वो तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि 20 ओवर में इंग्लैंड को तुम 100 पे निपट दोगे, तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम 100 रन का टारगेट देके, तुम्हें अगर लग रहा है कि 20 ओवर में इंडिया को थोड़ा पेल के, चलो मैं मान लिया 100 रन का टारगेट है ना, तुम 20 ओवर चांस दे रहे हो इंग्लैंड को और 100 रन आराम का से टारगेट है, इंग्लैंड मूत के कर देगा तुम्हारे बस ऊपर। उसके लिए तुमको क्या 8 लग ओवर रहा भी है? बहुत होगा। इंग्लैंड की तुम टेस्ट मैच में वो नया बॉल है, सब लोग कंट्रोल ब्रो नहीं कर सकते। 8 ओवर बहुत होगा। वो लोग एक चांस ही ढूंढ रहे थे कि इंडिया हमें एक चांस दे दे, जो इंडिया ने नहीं दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज होता है ड्रॉ करना, इंडिया ने वही किया, बिल्कुल करेक्ट किया इंडिया ने। डे एकदम। कहाँ पे है? हाँ, डे 6 होता तब हम मानते कि हाँ चलो ये यहाँ सपोज पे ये डे 4 उसका सीन है, फिर हम थोड़ा खेलते, आखिरी दिन 60 ओवर उनको 60 ओवर देते, 300-350 रन देते, 300 रन और थोड़ा याद देते कि बनाओ बनाओ। बाकी छोड़ो यार, जो बात था बात करते हैं, कुछ अपने डिसीजन के बारे में भी बात करते हैं। एंड जो जो चीजें हैं जो कि मुझे लगता है, देखो बॉलिंग का जिस तरीके से सीन है, पहली बात तो ऋषभ पंत के आते हैं। ऋषभ पंत के लिए एक बार भाई हैट्स ऑफ होना चाहिए, क्या बिल्कुल भाई, खेला भाई जो यार काम बंदा। किया है। भाई ब्रो, जो कारनामा उसने किया है विद द इंजरी मेरे भाई, मतलब उस इंजरी के साथ खेलना, जो स्पिरिट, वो जो स्पिरिट होता है खेलने के लिए, एंड इंडिया के लिए उसका जो स्पिरिट है कि भाई स्ट्रेचर करके जा रहा है, गाड़ी में लड़की लेके जा रहा है, अगले दिन भाई वहां से फिर वो सीढ़ियों से उतर रहा है उसको लेके। एंड वो जो क्राउड का जो प्यार एकदम। है, मतलब वो जो 54 रन का जो उसका नॉक था, वो 50 रन इज नॉट मैटर, ठीक है, वो 300 रन के बराबर था, कि वहां पे तुम 300 रन बना के जा रहे हो, उस तरीके का तुमको वो ये मिला है उसको। और इस एक और मेन तालियों चीज से। समझो ना, अनाउंस हो चुका है ऋषभ पंत 6 हफ्ते के लिए बाहर है, सबको लगा वो आएगा नहीं बैटिंग करने, भाई वहां पे वो आया। ये पॉइंट है भाई, ये एडिटर ये भी लगा देना, मतलब लगभग उसका बैकअप के लिए ये हो चुका है। ईशान किशन वो तो आने वाला इंजर्ड है, है, ईशान किशन इंजर्ड है। या नारायण जगदीशन आने ईशान वाला है, किशन इन दोनों इंजर्ड में है, वो से। आएगा ही नहीं, वो इंजर्ड है। तो नारायण जगदीशन आने वाला है, लिटरली वो बता दिया कि 5th टेस्ट के लिए अपना एक बंदा आ चुका है, ऐसा सीन है। उसके बाद ऋषभ पंत अचानक से दिखता है ड्रेसिंग रूम में, एंड वहां पे गंभीर के साथ कुछ बात करता है, उसके बाद विकेट गिरने के बाद वो बल्लेबाजी के लिए आता है, एंड दैट वाज द मोमेंट ऑफ द टेस्ट मैच। क्या बोलते हो? फुल सही गुज़बम्प, बोले फुल दादा, गुज़बम्प सही मोमेंट था बोले। वहां पे, बहुत बहुत। और देखो ऋषभ पंत इससे ज्यादा भयानक चीज ऑलरेडी वो झेल चुका है, लेकिन फिर भी बैटिंग करना फ्रैक्चर टो के साथ आसान नहीं होता। आप ये डिसीजन लो, आपको भले ही क्यों ना करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इंडिया के लिए खेलने के लिए, लेकिन ये वो कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं लिखा हुआ ना कि आपने इंजरी के साथ खेलना है। ना नहीं खेलना, वो प्लेयर वो के ऊपर है ना, नौकर नहीं है हमारा, इट्स नौकर नहीं टोटली है बिल्कुल। डिपेंड ऑन प्लेयर मोइन भाई, बिल्कुल। कि उस मोइन को उसको खेलना है कि नहीं खेलना है। बहुत सारे सेल्फिश माइंडेड प्लेयर भी होता है ना भाई, भाई मुझे अपना करियर देखना है। हाँ भाई बाई चांस अगर ऋषभ खेलने गया और उसका पैर पूरी तरीके से खराब हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 महीने से वो बाहर चला जाए, या 1 हाँ, साल बिल्कुल फिर हो से वो सकता है। बाहर हो जाए, ऐसा इंजरी हो जाए कुछ, तो भाई उसके लिए T20 वर्ल्ड कप भी है, बाकी चीजें भी है। सही बोले। उसके जहन में वो भी तो रहेगा ना कि भाई मैं 1 साल पीछे था, मैं कितना पीछे हो गया क्रिकेट से, मेरे सही लाइफ बोले। का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट चला गया, तो वो भी रहेगा। बट वो सब उसने हटाया, एंड उसने बोला कंट्री फर्स्ट है मेरे लिए, एंड मैं यहाँ पे एक इंजेक्शन मारो, दर्द को मैं सह लूंगा, आप एक इंजेक्शन मार दो, मैं जाता और हूँ ऊपर से खेलने के सारे लिए। इंग्लैंड का बॉलर उसका पैर को अटैक करते, सारे के सारे बॉलर। हाँ वो तो भाई मैंने देख लिया। और एक और बंदे को मैंने देखा भाई, जोफ्रा आर्चर, भाई मतलब बंदा है भाई कुछ ऐसा, मतलब मैं क्या बोलूं, एज पर अगर तुम देखोगे कंट्री के लिए, तुम अगर देखोगे बंदे में है, मतलब कंटिन्यू एक साइड से अगर कोई बोलोगे कि वो अटैक जिस तरीके से, अगर तुम इस बॉलिंग अटैक में तुम देखोगे, जब तक जोफ्रा आर्चर नहीं था मोइन भाई, 3rd and 4th टेस्ट में इंग्लैंड का वन ऑफ द डिफरेंस जो था
दैट इज जोफ्रा आर्चर। जिस तरीके से उसने बॉलिंग किया एंड जो एग्रेशन वो प्रोवाइड किया, हाँ पहले जैसा आर्चर नहीं है बट फिर भी हाँ जिस तरीके से उसने बॉलिंग किया है मानना पड़ेगा तुम्हें यार। एंड बेन स्टोक्स यार, बाकी तो बॉलर ऑनेस्टली स्पीकिंग क्रिस वोक्स ना भाई, अब वो वाला दमखम मुझे नहीं दिख रहा। जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी को अगर था इस टेस्ट मैच से पहले कि एंडरसन नहीं है, क्रिस वोक्स को देख के खेलना पड़ेगा, बट क्रिस वोक्स को बहुत ही आराम से खेला है। अगर यशस्वी एंड साई का वो तुम अगर ये नहीं होता वो वाला विकेट, तो मेरे हिसाब से क्रिस वोक्स का ये सीरीज पूरा ही साधारण गया अभी तक, कुछ भी खास नहीं दिखा मेरे को। बहुत कुछ खास नहीं था, एवरेज सा गया, मतलब ठीक ठाक। मतलब उसका स्विंग वाला पार्ट अगर तुम पहला 10 ओवर में बहुत इनहेंस कुछ उसको स्विंग नहीं मिल रहा, तुम अगर बोलोगे लिटिल बिट स्विंग मिल रहा है, तो भाई वैसा स्विंग तो बहुत सारे अपने इंडियन प्लेयर भी करा सकते हैं। इंडियन टीम में अगर मुझे किसी को मैंने मिस किया इस सीरीज में अभी तक, तो वो है मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह। मैं मानता हूं अंशुल कंबोज से भी पहले मैं यहाँ पे अर्शदीप सिंह को देखना चाहता था। मैं डे 1 से बोले जा रहा हूं फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट कि अर्शदीप सिंह खेलना चाहिए, अर्शदीप सिंह खेलना चाहिए। बट भाई इन्होंने आकाशदीप को लाया, ठीक है भाई आकाशदीप ने परफॉर्मेंस किया। भाई जब आकाशदीप नहीं था फिर भाई तुमको अरे लेफ्ट आर्म पेसर भाई दोनों तरफ स्विंग कराने के लिए वो जो कोई बंदा अगर कोई चाहिए, भाई मैं नहीं मानता थ्योरीज को। सबसे पहली बात कॉफी भाई मैं तुमको यहाँ पे बोल रहा हूँ, तुमको अगर तुम बोलना चाहोगे कि अर्शदीप इंजरी था, मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सारे थ्योरीज यहाँ पे तुमको दिया जाता है, आउट बाहर जा चुका है वो, अगले मैच में भी अवेलेबल नहीं है। पता है वो जानबूझ के गया है वो लोग, तुमको कुलदीप भी नहीं दिखेगा, मैं तुमको बता रहा हूँ ये क्यों गया है। सबसे बड़ी बात, तुमको हमेशा क्या दे दिया जाता है रीजन कि ये लोग इंजरी है। तुमने एक बार भी देखा है अर्शदीप इंजरी था? तुमने एक बार भी देखा है थर्ड में इंजरी था? वो लोग थे डगआउट में भी बैठे थे कंटिन्यू, वो लोग फिट थे, दे आर ऑल फिट, दे आर ऑल प्लेएबल। मैं तुमको बता रहा हूँ कैसे इंजरी हो जाएगा, प्रैक्टिस में जाके इंजरी हो जाएगा? नो आइडिया, क्या हो सकता इसके ऊपर तो नहीं बोल सकते भाई। मेरे को लगता है दैट इज मतलब प्रॉपरली भाई तुम्हें नहीं खिलाने वाले हैं इस सीरीज में, उन्हें पता चल गया है, तो दैट्स वाई दे आर गोइंग ऑफ मेरे भाई, ये सिंपल बात है। एंड ये मुझे लगता है बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह होना चाहिए था। एंड अगर तुमने अंशुल कंबोज को खिलाया है, चलो मान लिया बंदे का पहला दिन खराब गया, भाई सेकेंड डे में नॉट ए सिंगल ओवर, भाई एक ओवर भी तुमने उससे कराया नहीं, ओवर ही नहीं करवाए भाई मौका तो दो यार। भाई क्या पता उसका ये लास्ट मैच हो, तुमने उसको मौका ही नहीं देना आगे जाके। एक बंदे को तुमने मौका दिया है, प्रॉपर उसको यूज तो कराओ, किसी दिन किसी का खराब जा ही सकता है। अब मुझे एक चीज पूछना था, अंशुल कंबोज का स्पीड बहुत कम नहीं लगा आप लोगों को? मेनली इंग्लैंड के कंडीशन में वो गति बहुत ज्यादा कम है, 124 122 डाल रहे थे वहां पे लगातार, एक ओवर पूरा था वो देखा मैंने, कुछ ज्यादा ही कम था यार। 122 125 मेरे लिए मुझे लगता है बहुत कम है, अनलेस कि आप भुवनेश्वर कुमार की तरह स्विंग नहीं कराओ। भूमि की तरह अगर तुम स्विंग करा पाओ तो तब भी तुम माना जा सकता है कि वो भाई 122 वाला अगर नॉर्मल बॉलर हुआ तो पिलाई खाएगा ही यार। दादा क्या नहीं लगता ये कारण होगा कैप्टन भरोसा नहीं कर पा रहा बॉलर के ऊपर की गति बिल्कुल नहीं निकल रहा है, कैप्टन इस वजह से भरोसा नहीं कर पा रहा है? नहीं वो ठीक है, मैं मान रहा हूँ, बट मे बी ही इज लास्ट टेस्ट मैच भी हो सकता है भाई। जिस तरीके का उसका परफॉर्मेंस था बहुत ही खराब था, इतना गति निकाला उसने, वो भी चांसेस तो बहुत कम है ना सोफी भाई, चांसेस तो बहुत कम है। मैं तुमको ये बोल रहा हूँ लॉजिक ये है कि अगर बंदे का ये लास्ट टेस्ट मैच हो, उसको अगर मौका ही ना मिले, तो भाई उसके लिए पूरी जिंदगी ये वाला सीन रहेगा ना कि भाई मेरे को डे 2 में एक ओवर मौका भी नहीं मिला बॉलिंग करने का। क्या पता भाई डे 2 में आके वो अच्छा कर सकता था, क्या पता डे 1 में ही वाज हैव सम इंजरी या पूरी तरीके से अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा था। क्योंकि मैंने देखा है अंशुल कंबोज इतना भी स्लो नहीं करता यार मोइन भाई, नहीं इतना स्लो नहीं करता, 135 डाल लेता, 135 डाल लेता। हाँ 135 आईपीएल में भी मैंने देखा है यार, 130 135 तो डालता है, तो कुछ तो रीजन था। बाकी मुझे लगता नहीं इसके बाद उसको मौका मिलेगा। एंड मुझे लगता है जितना मुझे फील आ रहा है कि कुलदीप अगर है, पता नहीं कुलदीप क्या है अभी भी यहाँ पे, अगर कुलदीप होगा तो कुलदीप यहाँ पे मुझे लग रहा है 5th टेस्ट में आने वाला है। थोड़ा डिस्कस कर लेते इसके ऊपर, अभी कर लेते, अलग से तो वीडियो आ नहीं रहा है। वैसे हम कर लेते, बहुत ज्यादा बड़ी बात करना रह गए। जो रूट 150 जो रिकॉर्ड तो भाई 3800 हो चुका है। एंड मेरे हिसाब से मैं इतना ही कहूंगा 150 वो 200 भी उसके पास चांस था बनाने का, क्योंकि जिस तरीके का पिच इंग्लैंड दे रहा है,
हाई चांसेस है कि 5th टेस्ट मैच पे भी जो रूट का एक और शतक आ सकता है। 40 शतक इसी सीरीज पे हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि अपना विराट कोहली के पास भी चांस था कि अगर ये सीरीज विराट दादा कोहली खेलता, वो भी पक्का इसी, मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर विराट कोहली सीरीज खेलता तो 600 रन अगर गिल मारा है, विराट कोहली भी इस सीरीज से 600-700 रन बना सकता था, क्योंकि इस तरीके का पिच मिला है यहाँ पे। एंड पता नहीं यार, अब तो छोड़ो, जिसके बारे इसी में को मुझे बात एक चीज किया वो तो बोलना देख है। लेना। बोल दो। क्या जडेजा का रन ज्यादा है जो रूट से तो इस सीरीज में इस ओवरऑल ना, सीरीज में आई थिंक केएल राहुल का भी मैंने हाँ देखा वो तो ओवरऑल एज अ रन, बैट्समैन है, वो जडेजा भी का है। ज्यादा है, मैं वो बोल रहा हूँ जडेजा का ज्यादा है जडेजा का किस, इस सीरीज में? इस सीरीज हाँ, में। इस ओवरऑल सीरीज में ज्यादा। हाँ गिल, जडेजा कितना रन बनाया? आई थिंक 400 समथिंग बनाया होगा। एक बार मोइन भाई देखो तो देखता यहाँ पे हूँ। कहाँ पे अच्छा, आ रूट जाएगा, का देख पहला लेना 2 टेस्ट अच्छा नहीं गया था। ना। हाँ, रूट का पहला 2 टेस्ट बेकार गया था। पहला टेस्ट में आई थिंक रूट का एक 50 आया था, जस्सी एंड निकाल रहा है ना, सेकंड टेस्ट में, जस्सी निकाल रहे, आते ही निकाल रहे जस्सी उसको तो। और 4 जस्सी का ये टेस्ट मैच बहुत ही खराब जस्सी गया का यार। अच्छा देखो मतलब वो भी देखा जाए बात है ना। जस्सी का खराब, मैं बोलूंगा इस सेंस पे कि मुझे लगता है कि जस्सी अभी ओवर एक्सपोज हो चुका है इंग्लैंड का। जो मैं थोड़ी देर ये वीडियो करने से पहले मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा था, तो मैंने उसको वही बोला चीजें कि जसप्रीत बुमराह के पास, सबको पता है कि ही इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। एंड उसके पास जो स्किल्स लेवल है, मुझे नहीं लगता वो अनमैचेबल है, लिटरली अनमैचेबल है। हर तरफ स्विंग कराना, यॉर्कर, कटर, सब तरीके से वो, उसको पता है। बट मुझे लगता है कि उसको एनफ रेस्ट नहीं मिला, एनफ रेस्ट उसको जरूरत था। 140 का वो जो गति है, तुम अगर देखोगे थोड़ा उससे कम दिखा इस पे। एंड 135 लग रही थी। उसके साथ जो सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है, तुमको जो मैं बोल रहा हूँ, ओवर एक्सपोज जो मैं बात कर रहा हूँ, ओवर एक्सपोज क्यों बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड नो कि दे हैव ओनली जसप्रीत बुमराह, ठीक है, और वो पहला 2 टेस्ट मैच खेला है, उस पे से एक टेस्ट मैच पे उसका फाइफर अगर नहीं हटा दो, तो फिर जसी का उस लेवल का कुछ परफॉर्मेंस नहीं आया। तो इसमें जसी का फॉल्ट नहीं है, मैं तुमको बोलूंगा। लोग बोलेंगे कि जसी को आराम से खेला है, नहीं, जसी को बहुत ही देख कर खेला गया है। इंग्लैंड वालों ने प्लान बना लिया था कि हमें जसी को कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज दे नो मोहम्मद सिराज एंड अंशुल कंबोज, ये जो बॉलर्स है, हम लोग इनको टारगेट करेंगे। एंड लिटरली मैं बोलूं, सिराज जान तो पूरा लगाता है, इस पे कोई कमी नहीं है, सिराज अपना जान पूरा 100 लगाता है, बट सिराज में वो इफेक्टिवनेस नहीं है। जो बात रोहित ने बोला था ओल्ड बॉल से, उस पे उसको काम करना पड़ेगा, कटर्स पे काम करना पड़ेगा, बाकी चीजों के, क्योंकि भाई जब तुम 40-50 ओवर कर रहे हो, उसके बाद भी अगर तुम एक विकेट तक नहीं निकाल पा रहे हो, देन भाई तुम्हें बॉलिंग में सुधार लाना पड़ेगा। शमी भाई, अगर मुझे लगता है मोहम्मद शमी इस स्क्वाड पे होना चाहिए था, टिक्का चाहिए मुझे। मैं हमेशा मानता हूं ऑस्ट्रेलिया इसीलिए सक्सेसफुल है, स्टार्क, कमिंस, हैजलवुड तीनों इकट्ठे खेलते हैं। अब बोलैंड भी आ चुका है, इफ हैजलवुड इंजर्ड तो बोलैंड आ जाएगा, और तो तीनों अगर महारथी एक साथ खेले ना, सपोज दोनों को तू रेस्पेक्ट देगा, एक ना एक को तो मारना पड़ेगा तेरे को, रन तो नहीं बन रहे तेरे, फिर तेरे विकेट जाएंगे चीजें वहां पे। मेरे को एक चीज बोलना है दादा, ना ऐसा तू नहीं है। पहले सोफी बोलेगा, मैंने उसको चुप कराया था, बोलो बोलो। देखो मेरा एक पॉइंट था, मैं इस बार बोल रहा था कि बहुत लोग बोल रहे थे कि जस्सी को जा रहा है, क्यों 5 मैच नहीं खिला रहा हूँ। आप देश के लिए खेलने को 5 मैच खेलो, लेकिन बात समझो, जस्सी का जो एक्शन है ना, वो सिराज बॉलिंग कर सकते, क्योंकि सिराज का एक्शन उसको प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जस्सी का जो बॉलिंग एक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंजरी वाला सीन है, तो उसको अपना वर्कलोड मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत इंजर होता रहेगा और करियर और छोटा होता जाएगा। क्योंकि मेन सीन है कि उसका एक्शन ही सब कुछ है, बॉलिंग स्टाइल उसका जो है, उसी वजह से उसको विकेट मिलता है, उसी वजह से उसको चोट भी लग सकता है, तो वही वाला सीन उसको रेस्ट चाहिए टाइम पे। उसका वो एक्शन के पीछे ये भी कारण है सोफी भाई, वो थोड़ा ओपन चेस्टेड बॉलिंग करता है, जो मोस्टली जो बॉलर्स है थोड़ा साइड आर्म होके उसके बाद आते हैं, तो ये जो सीन होता है उसकी वजह से क्या होता है, जसी का कमर में ज्यादा जोर लगता है और पेसर्स की जगह, एंड उसको एफर्ट भी ज्यादा देने पड़ते हैं स्पीड की जगह, क्योंकि उसका एक्शन, तूने जो बोला उसका एक्शन वैसे ही है, बट दैट इज हिज प्लस पॉइंट आल्सो कि उसका एक्शन ही उस तरीके से है। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि ही नीड्स एनफ रेस्ट। एंड सबसे बड़ी बात है कि भाई मुझे जो लगता है कि अगर आप किसी प्लेयर को, सपोज मोइन, ठीक है, मोइन मेरे साथ ऑनलाइन खेल रहा है क्रिकेट 24 में, ठीक है, अब मोइन मेरे साथ हारते रहे, मैं जीते जा रहा हूँ, बट मोइन मेरे साथ कंटिन्यू खेल रहा है, 50 मैच खेल लिए मोइन मेरे साथ,
फिर मोइन नोस की विवेक भाई का ये बॉल कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, ये सब चीजें जब तुम ओवर एक्सपोज हो जाओगे ना भाई, तब मोइन को पता चल जाएगा कि विवेक भाई का ये चीजें होता है, मुझे इसको देख के खेलना है, इस पे रन बनाना है। एक प्लेयर को तुम अगर बार बार यूज करके एक ही चीज बार बार करोगे, देन क्या होगा, तुम्हारा वो स्किल फिर धीरे धीरे उस तरीके से सामने वाले को पता चल जाएगा। एंड ऊपर से पिच भी मददगार नहीं है जैसी को। तो मोइन भाई उसके साथ तुम कुछ बोलने वाले थे, बताओ। वो एक चीज बोलना था दादा, शमी के बारे में जो आप बोल रहे थे ना, आपने एग्जांपल दिया स्टार, कमिंस और हेजलवुड का, कि एक इंजर्ड होता है तो बोलैंड आ जाता है। वो लोग ये चीज तो नहीं करते ना कि मतलब तू इंजर्ड हो गया, बोलैंड खेल रहा है तो अब बोलैंड ही खेलेगा, तेरी जगह नहीं बनती, तेरी जगह नहीं बनती, ऐसा तो नहीं करते। मुझे लगता है गौतम गंभीर ने ऑनेस्टली भाई, गौतम गंभीर ने हगा है भाई। गौतम गंभीर ने इस बार इस टेस्ट सीरीज में, मैं तो केकेआर का फैन हूँ, बट गौतम गंभीर सिलेक्शन भाई सही नहीं हुआ। मुझे अभी भी लगता है रोहित कोहली को वहां पे मनाना क्या चाहिए था। रोहित का ठीक है, मैं कहीं हद तक रोहित का मान सकता हूँ कि उसका मर्जी था, बट विराट का मुझे कभी भी नहीं लगता कि दैट वाज विराट डिसीजन। रोहित का भी मर्जी नहीं था, आई थिंक रोहित ने खुद बोला था मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं खेलूंगा। नहीं, रोहित का फिर भी मान सकते हो क्योंकि उसका बीजीटी पे वहां पे कुछ चीजें था हुआ था। बाकी उसके बाद भी अगर तुम देखोगे वहां पे रोहित बोला था कि मैं 2 बच्चे का बाप हूँ, कि वहां पे वो भी सीन है, बट इतना जल्दी नहीं था। बट विराट का तो मैं कभी भी नहीं मान सकता, विराट अभी आराम से यहाँ पे खेल सकता था। बाकी जो भी चीजें हैं, जिस तरीके से टीम तोड़ा जा रहा है भाई, जिस तरीके से टीम टूट रहा है, मुझे दिख रहा है मोहम्मद शमी एक ही चांस था, पूरा आईपीएल खराब गया बंदे का भाई। उसका एक ही चांस था कि यहाँ पे आके टेस्ट में आके कमबैक करे, आपने उसको भी तोड़ दिया। अरे भाई प्रसिद्ध कृष्णा, आईपीएल के दम पे तुम इस तरीके से सिलेक्शन नहीं कर सकते। मैं साई सुदर्शन का फैन हूं बहुत बड़ा, बट मैं फिर भी बोल रहा हूं अभिमन्यु ईश्वरन इस टेस्ट मैच पे पहले मौका मिलना चाहिए था। एक स्टैट देख रहा था मैं सुदर्शन, क्योंकि साई से भी ज्यादा रिकॉर्ड अगर तुम फर्स्ट क्लास का देखोगे 49 का एवरेज अभिमन्यु ईश्वरन का है। अब तुमने उसको मौका नहीं दिया, एंड ऑनेस्टली बता रहा हूं साई ने मुझे थोड़ा निराश भी किया इन द सेकेंड टेस्ट। अगर तुम देखोगे पहला बात आ रहा है, तुमको थोड़ा जिम्मेदारी, चांसेस आर सेम फॉर एवरीवन, तुम्हें ये चीज समझना पड़ेगा। तुम भाई ऐसे समझ रहे हो कि भाई मेरे को तो चांसेस मिल जाएंगे, तो फिर तुम गलत समझ रहे हो, फिर तुम्हारा ये गलत फहमी है। चांसेस आर सेम फॉर एवरीवन, तुम अगर गलती करोगे सेम, फिर तुम्हारा भी चांसेस कटते जाएंगे। तो ये साई को आई थिंक समझना चाहिए। मुझे अभी भी मानना है कि वो आगे जाके बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो भाई ये सब छोटे छोटे गलतियां, एंड यही सब चीजें हैं जहां पे तुमको हाईलाइट बनना है। दिस वाज द टेस्ट मैच के सेकेंड इनिंग्स में आके अगर तुम वहां पे एक शतक बनाते, तो फिर तुम आते कि भाई ये बंदे ने कुछ किया है। एंड जायसवाल के साथ भी सेम, जायसवाल का एक इनिंग्स अच्छा जाता है, दूसरे इनिंग्स पे वो हक देता है। कभी भी मैंने देखा जायसवाल दोनों इनिंग्स पे अच्छा करते हुए। उसका एक मैंने चीज देखा, पॉइंट नोटिस किया, उसका एक इनिंग्स अच्छा जाता है मोइन भाई, दूसरे इनिंग्स पे आके 0 या हक दिख के चला जाता है। सही बोले, नोटिस करना। और एक और चीज है दादा, मेनली जो क्या जिस जगह पे आ रहा है नंबर 3, वो सबसे डिपेंडेबल जगह है। वो जगह का काम ही सबसे कि आपको बॉल खेलना है, आपको रोकना है, और सबसे टफ जगह भी है, सबसे टफ जगह भी है, क्योंकि तुम अगर लास्ट 9 बल्लेबाज देख लोगे आफ्टर रहाणे पुजारा, कोई भी उस जगह पे 50 तक रन नहीं बना पाया। ये साई पहला था जिसने 50 रन बना पाया उस जगह पे। हाँ अच्छा, नहीं दादा, गिल बनाया था ना, गिल था ना, कौन पडिक्कल ने बनाया था, पडिक्कल बनाया था, गिल भी बनाया था, कोई नहीं बना। नहीं पडिक्कल बनाया था, पडिक्कल का रन है। नहीं मैंने 53, आपने गलत देखा होगा, 53 रन है उसका, पडिक्कल का 53 समथिंग है उसका। उसने नंबर 3 पे खेला था उसने, पडिक्कल का रन है, गिल का भी रन है, गिल का भी तो रन है नंबर 3 पे। मैंने यहाँ पे देखा था, एक सेकंड मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, एक सेकंड। आई थिंक हो सकता है सेकंड इनिंग्स में गिल ने तो 3-4 50 लगा रखा है सेकंड इनिंग्स में। नहीं मैंने वो पॉइंट देखा था लास्ट यहाँ पे। नहीं, देवदत्त पाडिक्कल 0 and 25, शुभमन गिल 31 and 28, साई सुदर्शन 53। आप बोल सकते भारत के नंबर 3 बल्लेबाजों का स्कोर पिछले 9 टेस्ट में, लास्ट 9 टेस्ट बोल सकते हो, लेकिन उनके जाने के बाद उनका रन आया है, पार्टिकल का भी रन आया है। लास्ट 9 टेस्ट पे 3 मतलब नंबर 3 पे पहली बार साई सुदर्शन का 50 आया, लास्ट 9 में बोल सकते हो, लेकिन वो एंड मैं भारत के लिए नंबर 3 पे बेस्ट स्कोर भी यहाँ पे साई सुदर्शन ही है। अगर तुम देखोगे, इससे पहले संजय मंजरेकर था बाहर का,
अगर तुम देखोगे आउटसाइड मैनचेस्टर इंडिया। पे, अच्छा मैं उस ग्राउंड पे, मैनचेस्टर उस पे, हाँ। ग्राउंड पे, उस तो ग्राउंड जो पे। भी है चीजें हम्म। देखो, किया तो है फर्स्ट इनिंग्स पे साई ने बहुत अच्छा खेला भी था, दैट नॉक वाज वेरी गुड। बट जो चीजें है भाई देखो, लोग तुम्हें उस तरीके से याद नहीं रखेगा, लोग तुम्हें तभी याद रखेगा जब तुम बड़ा कीर्तिमान करते हो हाँ एंड सही जगह पे सही चीजें करते हो, फिर तुम्हें वो चीज यादगार होगा। चीजें यादगार वाला पारी तुमने अभी तक कुछ किया नहीं है। एंड अगर इंडिया को यहाँ से सीरीज जीतना है, मेरे को अभी मतलब भी लगता है कि बैटिंग वाज नॉट द पॉइंट, हम्म, बैटिंग वाज टू गुड इंडिया का पूरा सीरीज में। मुझे जो लगता है यहाँ पे कुलदीप का इंक्लूजन होना चाहिए, अच्छा ब्रेक थ्रू हम चाहिए। सीधा 11 में बढ़ते हैं विन ना, अभी 11 कर लेते, क्या चेंजेस होने 11 वाला पे ही है? चलते हाँ हैं, चेंजेस ऑलमोस्ट कर हमने लेते हैं। पॉइंट बता लिया, अभी उस पे हम्म। पॉइंट पे कुछ और बात करके फायदा नहीं है। अगले टेस्ट पे मुझे लगता है कि कुलदीप का आना चाहिए। अब कुलदीप आएगा, मुझे लगता है अंशुल कंबोज, क्या लगता है? देखो मुझे एक चीज़ बोलूंगा, मुझे लगता है देखो आपका जो आकाशदीप ऑलरेडी फिट हो रहा है अगला मैच में, वो अवेलेबल है, तो इजी स्विच, अंशुल कंबोज आकाशदीप स्विच कर दोगे आप शार्दुल की जगह, शार्दुल को वैसे कोई यूज़ नहीं कर रहे हो, उसकी जगह कुलदीप ले आ सकते हो। एंड क्योंकि आपके ऑलरेडी देखो इंडिया टीम भी एक सीन है कि पंत नहीं है, अभी एक के जगह दो बैट्समैन खिला दे, क्योंकि पंत नहीं है तो ध्रुव जुल के साथ किसी और देखो को खिला मैं, देंगे। मेरा बहुत मन है कि अर्शदीप को लाना, बट अर्शदीप तो अब तुम बाहर हो चुका है, अर्शदीप का भाई डेब्यू नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे 5th टेस्ट मैच में यहाँ पे अभिमन्यु को खिलाएगा या साई को बैक करेगा? क्या लगता है तुम दोनों को? इस पे back लॉजिक करेंगे ये दो लोग मैच के साई बाद तो को। नहीं करेंगे, एक और मैच देंगे, 3 मैच सबको मौका देंगे, करुण को भी 3 मिला है, यहाँ पे भी बट खराब खिलाएंगे। लगा मुझे तो अभिमन्यु इस रन के क्योंकि लिए, देखो ना क्योंकि वो उसको देखो यार, जब पिक हुआ एक उसके मौका बाद नहीं मिला। 12 खिलाड़ी ने डेब्यू कर, 12 खिलाड़ी डेब्यू कर चुका है उसके बाद से। हाँ, अब कनाडा पानडा, उसके 15 बाद एक उसको मौका नहीं मिला, सबका भाई, डेब्यू हो लेकिन गया। एक सीन पॉजिटिव एक चीज है कि उसमें से कोई भी ओपनर डेब्यू नहीं किया है, वो जब से पिक हुआ है तब से कोई ओपनर डेब्यू नहीं किया, वो भी एक सीन है। कुछ तो लॉजिक देखा। देखो हम्म, भाई एक बात है, अगर ये सीरीज ड्रॉ भी हुआ या हारे जो भी है इंडिया, तो यहाँ पे अपना वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हें करना पड़ेगा, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इंटरव्यूअर सवाल पूछेंगे, एंड वहां पे ये सवाल 100% रहेगा अभिमन्यु ईश्वरन वाला। तो वहां पे वो हम लोग को आंसर मिल जाएगा चीजें कि उनका क्या मेंटेलिटी था, एंड क्या वो लोग इस सरन को एज ए ओपनर देख रहे हैं, वो भी पता चल जाएगा उस क्योंकि चीज मुझे पे। लगता है वो थर्ड ओपनर की पिक होता है, वो हर बार ऐसा थर्ड ओपनर पिक होता है। हो सकता है, हो सकता है, तुम्हारा पॉइंट लॉजिकल है। बट देखो अगर तुम उस तरीके से सोचोगे फिर तो साई भी ओपनर है, तो साई नहीं, को फिर नंबर साई 3 दिया नंबर ना, 3 गिल नंबर भी 4 पे ओपनर खेलता है, है। गिल भी तो ओपनर था। तो भाई बात ये है, इंडियन टीम में जब तुम खेल रहे हो सोफी भाई, तब तुम कितने बड़े भी बल्लेबाज हो, तुम्हें वो नहीं देखा जाता तुमने इससे पहले क्या कीर्तिमान किए हो। जो स्लॉट अवेलेबल है, तुम्हें जो बोलेगा कप्तान एंड कोच कि हमारे पास अभी नंबर 3 ही है, साई तुमको हम 3 ही दे पा रहे हैं। अभिमन्यु के लिए भी वही सेम चीज है, समझ रहे हो? अगर लेकिन उसको बोलेगा इसमें तुम्हें एक और 5 डिपेंड पे होता है खेलना ना, है, अगर टीम तुम्हें चाहता ही नहीं वो 5 पे खेलना खिलाना, पड़ेगा। उसको टीम चाहता ही नहीं उसको 5 पे खिलाना, टीम चाहता है उसको ओपनिंग कराना, वो इंटरव्यू में पता चलेगा वो चीज, वो अब इंटरव्यू में ही पता इंटरव्यू में चलेगा। पता नहीं मेन आएंगे कि नहीं आएंगे, किसी शार्दुल को भेज देंगे इंटरव्यू में, अब क्या करेंगे शार्दुल आके? नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये सीरीज के बाद भी एक होता है ना इंटरव्यू, हाँ वो तो अभी पोस्ट बहुत सीरीज, टाइम है। पोस्ट सीरीज जहाँ पे गौतम गंभीर कोच आता है, वहां पे पूछेगा कोच से। अभी उस तो अच्छा हाँ बोलो मोइन भाई। जसप्रीत बुमराह 3 टेस्ट मैच हो गए। टेक्निकली मुझे एक चीज लगता है, मे बी ये टेस्ट मैच नहीं खेलता अगर आकाशदीप फिट होता, तो मुझे लगता है कि अगर आकाशदीप फिट होता है, सिचुएशन आपका बॉलर सर अवेलेबल होता है ना, इन केयर चोट नहीं होता, आई थिंक जस्सी ये वाला टेस्ट ही रेस्ट ले लेता, अगला खेल नहीं लेता। नहीं 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 नहीं, जसी खेलेगा, जसी के हाँ, बिना तो अगला तुम तो सोच ही नहीं खिलाना पड़ेगा सकते। अगला, मैं ये बात तुमको है। बोल रहा हूँ इंग्लैंड 650 बनाया है, जसी अगर नहीं खेलता तो फिर 750 हो जाता ये रन, क्योंकि एकदम। जसप्रीत बुमराह खेला था, इसीलिए एक साइड से प्रेशर मेंटेन था, ये तुम मान सकते हो। मुझे लगता है मोहम्मद सिराज, टाइम आ चुका है, अब तुम्हें कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट मैच पे तुम एक सीनियर खिलाड़ी हो, एंड सीनियर अगर तुम खिलाड़ी हो, दोनों इनिंग्स पे परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लास्ट इनिंग्स पे भी एक पे आ रहा है, एक पे नहीं आ रहा है भाई, अगर तुम्हें आराम से खेल दिया जा रहा है, फिर तुम्हें कुछ, तुम्हारे बॉल में कुछ ना कुछ खामती है। तुम नॉर्मल अगर 10 ओवर का स्पेल होता तो भाई मैं जज नहीं करता एक चीज को, तुम 30 से 40 ओवर का स्पेल डाल रहे हो, 30 ओवर तुम लगातार बॉलिंग कर रहे हो, बट उसके बाद भी अगर तुम विकेट नहीं ले पा रहे हो, फिर तो तुम्हें यार देखना पड़ेगा कुछ सीन। कोई भी आके रन बना के जा रहा है हर टाइम, तो जसी नहीं कर पाएगा ना, आप भी सीनियर खिलाड़ी हो। अंशुल कंबोज का चलो कुछ बात नहीं करते, डेब्यू मैच था, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था एक्सपेक्टेशन के वाइज, एक्सपेक्टेशन तो उससे भी था क्योंकि यार 10 विकेट लेके आ रहा है, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड वाज वेरी गुड, बट चलो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी इंसान का दिन खराब जाता है। बट यार मुझे अर्शदीप चाहिए था यार,
मैं चाहता था कि हरजिप को मौका मिले, क्योंकि इंडिया आफ्टर जाहिर खान अगर देखोगे बहुत दिन हो गए कि कोई एक अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर नहीं आया, और हरजिप में है वो क्वालिटी है कि वो 3 फॉर्मेट खेल सकता है। तो और सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा था ओवर एक्सपोज का बाद, जसप्रीत बुमराह को एक ऐसा बॉलर चाहिए जो कि सपोर्ट करे। बुमराह को सिर्फ बुमराह के विकेट नहीं निकाल सकता, सामने वाला अगर वहां से रनों का प्रेशर निकाले फिर बुमराह के विकेट निकालेगा। T20 वर्ल्ड कप में भी यही हो रहा था, एक तरफ से हरजिप कर रहा था, दूसरी तरफ से बुमराह विकेट निकाल रहा था। रनों का प्रेशर भी तो चाहिए दूसरी साइड से। अब क्या लगता है मोइन भाई, चेंजेस क्या लगता है? कुलदीप, मेरे को तो नहीं लग रहा बुमराह खेलेगा, और उसने खुद से भी नहीं खेलना चाहिए। बहुत सारी रीजन है दादा। अगर इंजर्ड हो गया तो बहुत लंबे समय के लिए होगा, हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंस है, और बुमराह नहीं रहेगा तो सिराज ज्यादा अच्छा करेगा। लेकिन एक लोचा है नहीं, ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है। मजाक की बात थोड़ा साइड में, लेकिन बुमराह नहीं खेलना चाहिए दादा, नहीं वो कर पा रहा है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपने बैकअप नहीं बुलाया और एक्स्ट्रा बॉलर। बट एक चीज मैं बोल रहा हूँ मोइन भाई, तुम ये नहीं देख रहे हो दिस इज द सीरीज डिसाइडर मैच। लेकिन ये भी नहीं, तो सोचो। मुझे लगता है मैं एग्री नहीं करता दादा। वो इस पॉइंट से। एक मैच 1 साल के बराबर हो सकता है बुमराह के लिए। वो मुझे लगता है, बट इफ बुमराह फिट, बुमराह अगर खुद से मतलब वो अगर खुद से सोचे मैं फिट हूं, मुझे लगता है हाई चांसेस है कि बुमराह खेलेगा। क्यों मैं लॉजिक बता रहा हूं तेरे को, क्योंकि पहले से ऋषभ पंत नहीं है। सबसे बड़ी बात, ऋषभ पंत इज आउट ऑफ द टेस्ट मैच, ठीक है? तो तुम्हारे पास एक्सपीरियंस का कमी हो गया। यू हैव ओनली गिल एंड केएल राहुल। तो बुमराह का रहना फील्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड खेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से बुमराह खेलेगा मुझे लगता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आकाशदीप, अगर सोफी का बात सही हुआ, इफ आकाशदीप फिट, तो मुझे लगता है अंशुल कंबोज की जगह आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे रहेगा बात ये कि शार्दुल के जगह क्या कुलदीप लाएगा। आई प्रेफर कुलदीप, और मैं प्रेफर करता हूँ कि कुलदीप को ही खिलाओ शार्दुल की जगह। शार्दुल का वो रन बहुत इंपॉर्टेंट था, आई नो दैट, फर्स्ट इनिंग्स में इंपॉर्टेंट रन था। कुलदीप भी रन बना लेगा, उतना रन तो कुलदीप भी बना लेगा। मुझे लगता है कुलदीप खेलना चाहिए 100%। मुझे लगता है उसने 10 ओवर 11 ओवर बॉल किया है, 5 की रन रेट से 50 रन दे चुका है, तो वो रन ऑलरेडी खा चुका है। कुलदीप 20 ओवर बॉल डालेगा तो मुझे इतना गारंटी है कुलदीप से कि कुलदीप 20 ओवर में 2 विकेट तो पक्का निकालेगा भाई। कुलदीप के स्पेल में मुझे कुलदीप के इतना भरोसा है। कुलदीप अगर 4 ओवर में 2-3 विकेट निकाल सकता है, जो बंदा 10 ओवर में 3 विकेट निकाल सकता है, 5-5 विकेट निकाल सकता है, वो बंदा अगर 20 से 25 ओवर बॉल करेगा 1 से 2 विकेट तो निकालेगा पक्का। एंड वो हमें चाहिए, जहां पे हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। मैं एक बात बोलूं, मैं कुलदीप ही बोलने वाला था, इसलिए बुमराह ना खेले तो ज्यादा बेटर रहेगा। फिर 2 पेसर के साथ क्या, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुलदीप यादव आ जाएगा, आकाशदीप और सिराज, इन दोनों की जोड़ी ने काम कर रखा है दादा। इंग्लैंड मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, 90% चांस है बुमराह खेलेगा अगला टेस्ट में, क्योंकि गिल यहाँ पे चाहेगा, गिल चाहेगा खिलाने के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ गिल के लिए? पहला गिल एज ए कैप्टन, ये उसका पहला सीरीज है। अगर पहला सीरीज ही हार गया, गौतम गंभीर का भी स्टेक लगा हुआ है, अगर यहां से सीरीज ड्रॉ कर दिया, दैट विल बी बिग विन ब्रो। ये सीरीज अगर हार गया तो यहाँ पे WTC में भी नीचे आएगा एंड हर तरफ से पीछे हो जाएगा। एंड अगर ये इंग्लैंड के घर में जाके पहला सीरीज ही ड्रॉ कर दे इंडिया, वो जीत है ब्रो। वहां से अगर वो तो मैं मानता हूँ दादा, लेकिन बुमराह के बिना भी जीत सकते हैं हम जीते हैं। हमारे पास इस बार बॉलिंग सच में कम है, एक नहीं है अपने पास, कम है। एक ऑलराउंडर पेसर अगर होता, मैं सोच लेता हाँ कुलदीप खिला दो। ठीक है, ये पॉइंट हटाओ। बुमराह का जो है क्राउड आप लोग भी बता देना ऑडियंस। और मुझे लगता है कि इसके साथ एक और पॉइंट है सोफी भाई, जो तुम्हें बताना है। एंड भाई लोग ये भी बताना आप लोग को हम लोग का ये वाला बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। इस बार हम लोगों ने इस वीडियो पे ये वाला चीज यूज किया है, तो वो भी आप लोग बता देना कमेंट किया। हाँ खर्चा तो हो रहा है एआई का। सोफी भाई भूल ही यार ऐसा। हाँ, जो मैं पॉइंट बोल रहा था ऋषभ पंत के बारे में, तो अगर ऋषभ पंत इंजुरी है यहाँ पे भाई लोग, तो क्या ध्रुव जुड़ेल आने वाला है यहाँ पे? बेस्ट ऑप्शन वही है, बैटर भी वो अच्छा है, कीपर में भी ऋषभ पंत लेवल कर देखना अच्छा कीपर है। एंड आई थिंक चल जाएगा। और कोई जो बाहर से आके कीपिंग न करके जो टीम है, वो आपका फर्स्ट सेकंड चॉइस वही था। मुझे नहीं लगता केएल राहुल करेगा इतना। आई थिंक करना नहीं चाहिए, एज ओपनर बहुत प्रेशर पड़ेगा अगर कीपिंग भी करोगे तो मुझे लगता है फिर ध्रुव जुड़ेल डेफिनेटली यही चेंजेस होने वाला है फिर, और तो कुछ होने वाला नहीं। सो भाई लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना मत भूलना, लाइक कर देना। एंड अगर आप चैनल पे नए हो
क्या करना है आपको, लाल बटन को भाई सब्सक्राइब रखना करना है, दबा के रखना है एंड मेरे भाई। वन मोर थिंग, हाइप दादा, हाइप के बारे में बात करना हाइप जरूरी आया है। भाई, नया चैनल है, आपको साइड में देखो कमेंट सेक्शन में बगल में एक बटन आएगा हाइप बोल के, आप लोग लाइक के साथ साथ, जैसे कि नया चैनल है तो वीडियो ट्रेंडिंग अब हट चुका है, ट्रेंडिंग पेज इज रिमूव फ्रॉम द यूट्यूब, तो आप अगर वो हाइप बटन दबाओगे तो भाई वहां पे एक सेक्शन हो चुका है हाइप पे, वहां पे हम लोगों का वीडियो आ सकता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ कमेंट तो कर ही रहो, हाइप भी कर देना, ठीक है। एंड क्या क्या चीजें हम लोग और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आप लोग बताना, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। See you soon.